हिंदुस्तान में इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैलाने का काम करती हैं यहाँ की दरगाहें। ये दरगाहें वो हैं जहाँ पे हर मज़हब के लोग जमा होते हैं। मस्जिदों में मुसलमान जाते हैं, मंदिरों में हिंदू जाते हैं, गुरुद्वारों में सिख जाते हैं, इसी तरह से चर्च में ईसाई जाते हैं। लेकिन दरगाहें वो जगह है जहाँ पे हर मज़हब के लोग जमा होते हैं। इस तरह से प्यार मोहब्बत का पैगाम फैलाने का काम करती हैं हिंदुस्तान की दरगाहें। और हिंदुस्तान में हज़ारों की तादाद में ये दरगाहें फैली हुई हैं। जो कुछ प्रमुख दरगाहें हैं, मशहूर दरगाहें हैं, उनके बारे में आपको बताऊं। एक सबसे मशहूर दरगाह है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जो अजमेर में है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सिलसिला आगे बढ़ा और उनके सिलसिले के बहुत से बुज़ुर्ग हैं जिनकी दरगाहें हिंदुस्तान भर में फैली हुई हैं। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद और उनके शिष्य थे हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी, और बहुत से शिष्य थे। उनमें से एक अहम तरीन शिष्य थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी दरगाह दिल्ली के महरौली इलाके में है। और उनके शिष्य थे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे आपके बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। इनकी दरगाह पाकपतन में है, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। और बाबा फरीद के शिष्य थे, उनके मुरीद थे, उनके शागिर्द और खलीफा थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। उनकी दरगाह दिल्ली में है, निज़ामुद्दीन के बस्ती निज़ामुद्दीन के इलाके में है। तो ये मशहूर दरगाह है और यहाँ पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर से लोग जमा होते हैं। इसी तरह से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद और ख़लीफ़ा, उनके शिष्य थे, बहुत से थे। उनमें एक अहम तरीन शिष्य थे हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। नसीरुद्दीन चिराग दहली की दरगाह दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके में है और ये भी मशहूर दरगाह है। और यहाँ भी उर्स होता है और दुनिया भर से लोग जमा होते हैं। ये सिलसिला अलग अलग इलाक़ों में फैला। हर इलाके में इन्होंने अपने शिष्यों को भेजा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने पूरे हिंदुस्तान में अपने खलीफा, अपने शिष्य, अपने मुरीदों को भेजा ताकि उनका पैगाम हर जगह पहुंच जाए। और वो बड़े पैमाने पे सोशल वर्क भी किया करते थे। तो सोशल वर्क भी एक मकसद था भेजने का। तो बुरहानुद्दीन गरीब उनके एक खलीफा थे, उन्होंने गुजरात भेजा। गुजरात में उनकी कब्र है, उनकी दरगाह है। इसी तरह से उस सिलसिले के एक बुज़ुर्ग इसी सिलसिले के यानी डायरेक्ट इनके मुरीद नहीं थे, इनडायरेक्ट इनके सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह। इनकी दरगाह गुलबर्गा में है और बहुत मशहूर है, साउथ इंडिया की सबसे मशहूर दरगाहों में से एक है। इसके अलावा भी हिंदुस्तान में बहुत सी दरगाहें मशहूर हैं। दिल्ली को 22 ख्वाजा की चौखट कहा जाता है। तो 22 बहुत मशहूर दरगाहें दिल्ली के अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप हिंदुस्तान में जाएं तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अलग अलग सिलसिलों की दरगाहें हैं और बुज़ुर्गों की दरगाहें हैं। जैसे बंगाल में अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो मालदा ज़िला में है। इसी तरह से बिहार में हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो बिहार के मकाम पर वाक़ है, जिसे अब बिहार शरीफ कहा जाता है। ये नालंदा ज़िला में है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में आप देखें तो हज़रत जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो किचौछा में है, अम्बेडकर नगर ज़िला में पड़ती है। इसी तरह से लखनऊ में शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। फिर बरेली में ख्वाजा आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जिस दरगाह को अभी सिर्फ़ 100 साल ही गुज़रे होंगे, लेकिन यहाँ भी बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ होती है, सारी दुनिया से लोग आते हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में दरगाहें हैं और ये दरगाहें लोगों के अंदर प्यार और मोहब्बत का पैगाम आम करने की कोशिश कर रही हैं और उनके ज़रिया दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे से करीब आ रहे हैं।